कालू कौआ जंगल के बाजार में अंडे बेचने का काम किया करता था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी खेती बाड़ी में उसकी मदद किया करती थी, लेकिन उसकी माँ टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया बस उसकी सेवा करती रहे। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को क्या हो गया है जो घर से बाहर काम करने के लिए जाती हैं। अरे कहते हैं कि घर से बाहर अगर बहुएं काम करें तो इससे अपशगुन होता है। अरे माँ, टुनटुनी खेती बाड़ी में मेरी मदद करती है तो उससे अंडे और अच्छे से उगते हैं। कमाई में 2 गुना मुनाफा हो जाता है। पर वह देखने से पहले एक बाप अपने बच्चों के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक फॉलो तो कर ही सकते हो। साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में यह वाला इमोजी जरूर से। वही टुनटुनी चिड़िया सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो तो माँ दुर्गा की भक्त थी। वो पूरा मन लगाकर माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। हे माँ, इस साल भी हमारे खेतों में अंडे की अच्छी फसल उग जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी से कहता है, काश कि अपने खेत में भी कभी सोने के अंडे उग जाएं, तो फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा भी कभी होता है क्या? दोनों मियाँ बीवी ऐसी हंसी मजाक करके अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ टूनी चिड़िया आधी रात को तंत्र मंत्र की पूजा करती थी। वो इन सब बातों पर अंधविश्वास किया करती थी। मेरे परिवार पर कोई खतरा न आए, इसलिए ये तंत्र मंत्र करना जरूरी है। अगले दिन, बेटा ये ताबीज तेरी रक्षा के लिए है, इसे हमेशा पहने रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे उतारना मत। लेकिन उसी दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। खेती बाड़ी करते समय उसके पैरों में एक सांप काट लेता है। टुनटुनी बचाओ, टुनटुनी बचाओ। कालू की आवाज सुनकर टुनटुनी उड़ती हुई उसके पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कालू हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका था। टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कालू कोई के मरते ही टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के ऊपर अत्याचार शुरू कर देती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनुष्य। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर बहुएं बाहर काम करने जाएंगी तो अपशगुन होगा। आज तेरी वजह से बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तू ही हत्यारन है मेरे बेटे की। ये कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को डंडे से पीटने लगती है। मार खाती हुई टुनटुनी जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद टूनी चिड़िया उसे घोंसले से निकाल देती है। जा निकल जा मेरे घोंसले से, कलमुही, तेरा अब इस घोंसले से कोई नाता नहीं है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप उस घोंसले से निकल जाती है और जाते हुए अपने साथ दुर्गा माँ की मूर्ति ले जाती है। रास्ते में इधर उधर भटकते हुए वो रोती रहती है। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं क्यों पल भर में ही तूने मेरी सारी दुनिया बदल दी भगवान। एक झटके में ही मेरा सब कुछ चला गया। ये सोच सोच कर वो रो रही होती है कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक बूढ़ी चील के घोंसले में है। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? तुम मेरे साथ मेरे घोंसले में ही हो बेटी। आपके घोंसले में? लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? तुम एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। हाँ, मैं अचानक बेहोश हो गई थी। बस इतना ही याद है मुझे। पता नहीं क्यों अचानक चक्कर आ गए। उसके बाद वो बूढ़ी चील टुनटुनी चिड़िया को खाना खाने को देती है। खाना खाने के बाद ही टुनटुनी चिड़िया को गहरी नींद आ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को टुनटुनी की नींद टूटी तो वो देखती है कि वो घोंसले में बंद है। अरे ये क्या? मुझे किसने बंद करके रखा है? टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि वो बूढ़ी चील एक बड़ी हांडी में खौलता हुआ पानी गर्म कर रही है। टुनटुनी को जागते हुए देखकर वो बूढ़ी चील हंसते हुए उससे कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा सारा दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या हो? तुम्हारे पेट में जो छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे का मांस मुझे बहुत पसंद है। अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खाऊंगी।
टुनटुनी चिड़िया को समझ आ गया कि वो बूढ़ी चील कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे इस बच्चे के खातिर ही मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ना ही होता तो तुझे यहाँ लाती ही क्यों? अब मैं तुझे हांडी के अंदर उबाल कर खाऊंगी। इतना कहते ही टुनटुनी के पास दुर्गा माँ की मूर्ति थी। उसने उस मूर्ति से बूढ़ी चील के सर पर वार किया, जिससे उस बूढ़ी चील के सर पर चोट लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। इतने में टुनटुनी को वहाँ से उड़ने का मौका मिल गया और उड़ते उड़ते बहुत दूर चली गई। टुनटुनी चिड़िया थक गई और एक जगह पर जाकर बैठ गई और फिर रोते हुए अपने पति को याद करने लगी। आप ठीक ही कहते थे। काश हमारे पास सचमुच के सोने के अंडे होते तो हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ता। उसके इतना कहते ही उसके पास जो छड़ी थी उससे एक रोशनी निकली और टुनटुनी के सामने सचमुच का सोने का अंडा उसके पास में आ गया। अरे ये क्या? ये तो सचमुच के सोने का अंडा है। ओह, इसका मतलब ये छड़ी जादुई छड़ी है। अब तो मैं इससे ढेर सारे सोने के अंडे ले पाऊंगी। और साथ ही घर के आगे बने बगीचे में अंडे की खेती करने लगी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरे बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे से कहो वो मुझे यहाँ से जाने दे। ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकलती है। टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ पर कुछ भुट्टे के दाने दिखाई देते हैं। टुनटुनी चिड़िया भुट्टे के दानों को लेने वाली होती है कि तभी कालू कौवा वहाँ जाता है और टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो कालू भाई, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे जाने दो। टुनटुनी की आवाज सुनकर पास में रह रहा चील वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। छोड़ दे कालू इस चिड़िया को, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। चील काका, आप चले जाओ यहाँ से। इसने मेरे भुट्टे की चोरी की है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे शहर के जंगल ले जाकर बेच दूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा। मुझे बचा लो चील भाई, मेरे बच्चे मर जाएंगे। पहले मेरे घर वालों ने मुझ पर जुल्म किया और अभी कालू कौवा मुझे सता रहा है। मेरे बच्चे भूखे हैं। कालू कौवे से कहो वो मुझे यहाँ से जाने दे। कालू, अगर तूने इस चिड़िया को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। वैसे मैंने मांस खाना छोड़ दिया है, पर तुझ जैसे दुष्ट और पापी को खाकर मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। कालू कौवा चील के गुस्से को देखकर डर जाता है और टुनटुनी चिड़िया को छोड़ देता है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी बहन, तुम्हें जितना दाना चाहिए लेकर जाओ। टुनटुनी चिड़िया भुट्टे के दाने लेकर घर पहुंचती है और अपने बच्चों को खाने के लिए देती है। भूख से बेहाल टुनटुनी की दोनों बेटियां दाना खाने लगती हैं। अचानक से टुनटुनी की बड़ी बेटी सुनहरी चिड़िया कहती है, माँ, आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मेरे बच्चों, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ होते तो हमें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। मम्मा, पापा ने हमें क्यों घर से भगा दिया था? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहते थे? बेटा, इस दुनिया में सभी बेटियों को बोझ समझते हैं। तेरे पापा और दादी को पोता चाहिए था जो मैं दे न सकी, लेकिन मैं साबित करके रहूंगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मैं तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि सारे पक्षी तुम्हारी मिसाल देंगे। मम्मा, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। समय बीतने लगता है। दोनों बेटी अपने कॉलेज में टॉप करती है। माँ, ये देखो, कॉलेज में इतना बड़ा इनाम मिला है हम दोनों बहनों को। हम दोनों ने अपने कॉलेज में टॉप किया है। और तो और माँ, हमारे कॉलेज ने हमें आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी है। हमारी आगे की पढ़ाई अब फ्री में होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों अपने आप को जरूर साबित करोगी, लेकिन अभी तुम्हें आगे की मंजिल भी तय करनी है।
समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सुनहरी चिड़िया डॉक्टर बन जाती है और पिंकी चिड़िया पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। एक दिन जब सुनहरी अपने क्लिनिक से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में घायल पक्षी दिखाई देता है। अरे आप तो बहुत घायल हैं, कैसे हुआ आपका ये हाल? बेटा, ये गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी है। सुनहरी चिड़िया उसे लेकर घर आती है। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर हैरान हो जाती है और सुनहरी चिड़िया से कहती है, सुनहरी बेटा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए और इन्हें लेकर अपने घर क्यों आई हो? इन्हें यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाओ। डॉक्टर बनने का ये मतलब नहीं कि तुम किसी भी ऐरे गैरों को अपने घर लेकर चली आओ। ये मेरा घर है, तुम्हारा क्लिनिक नहीं। आज से पहले मैंने आपको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। कौन है ये? इसे तुम जानती हो माँ? हाँ बेटा, यही तुम्हारा वो जालिम पिता है जिसने मेरे साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है जरूरतमंदों का इलाज करना। इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत है। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया अपने पिता का इलाज करती है। होश में आने के बाद सुनहरी का पिता टुनटुनी चिड़िया को सामने पाता है तो शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। मैं गलत था। मेरे बेटे ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, पर जिस बेटी को मैंने ठुकरा दिया था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ। बेटियाँ बोझ नहीं होती। माँ, पिताजी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप उन्हें माफ कर दो। हाँ माँ, आप पिताजी को माफ कर दो। अपनी बेटियों के बहुत कहने पर टुनटुनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।